था, एक बार ट्राई करके तो रखना, ठीक है ना। अब यहीं से मैं स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूले लर्न हो गए सबको। क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट एस पी, उसी को हम बोल रहे हैं एल, ठीक है ना। अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का tan चाहिए तो 2LR अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ध्यान दो, नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट 2LR अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एरिया ट्रायंगल PAB RL क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का शॉर्टकट हो गया T इक्वल टू 0, है ना। और सर्कम सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल PAB, तो इनफैक्ट PABC चारों कॉन्साइक्लिक होते हैं और उनसे पास करने वाली सर्कल का वन ऑफ द डायमीटर होता है PC, ठीक है। अब यहीं से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P माइनस 1,1। अब सुनो, अभी तक सर्कल पर पॉइंट होता था और हम टेंजेंट लिखना चाहते थे, तो वो तो बहुत ही बेसिक बात थी। क्या? किसी भी 2 डिग्री कर्व पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन है T इक्वल टू 0। तो कहानी क्या है कि पॉइंट सर्कल पर है और वहां टेंजेंट चाहिए, तो T इक्वल टू 0। यहां क्या है? किसी पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हैं, किसी पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हैं। तो अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट है तो कितने टेंजेंट डलेंगे? 2। अगर सर्कल पर है तो 1, और सर्कल के अंदर है तो 1 भी नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे ऑब्वियस ही बात है, जो डेटा दिया है वो एक्सटर्नल पॉइंट है P अपना माइनस 1,1। तो कह रहा है, एक सेकंड, कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस 1,1 और ये सर्कल है अपना, ठीक है ना। तुरंत यहाँ पे इसका सेंटर और रेडियस लिख लेते हैं। कितना होगा? 3 और रेडियस होगा रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यानी कि 2, है ना। तो कह रहा है इस पॉइंट से इस सर्कल पर डाले गए टेंजेंट्स की इक्वेशन कितनी टेंजेंट्स डलेंगी? 2, है ना। तो यहां से अब इसको जनरल कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में सेट करिएगा। तो हम क्या चाह रहे हैं? ये लाइन की इक्वेशन मिल जाए, है ना। तो हम चाह रहे हैं ये लाइन की इक्वेशन मिल जाए। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए हम अपने आप से क्या पूछते हैं? उस पर एक पॉइंट मिल जाए, जो कि है, ये क्या है? पॉइंट ही तो है, और उसका तुरंत यहां पर स्लोप मान लेते हैं। लेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बी m। तो मान लेते हैं, मान लो PA का स्लोप आया, या फिर हम कहते हैं लेट m बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द बात नहीं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट थ्रू P, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिखेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? y माइनस y1 और इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब mx माइनस y प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या सोच रहे हैं? कोई मुझे m बता दे। कौन बताएगा? P इक्वल टू R। अब जैसे इसका रिस्पॉन्स आया, कोरस में आना चाहिए था। कभी भी कोई लाइन सर्कल पर टेंजेंट है और उसमें अननोन एक है, हम चाह रहे हैं कैसे भी वो अननोन मिले, तुरंत अगला थॉट आएगा P इक्वल टू R, है ना। टेंजेंट है तो सेंटर से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के बराबर होगी। मतलब अगर मैं यहां से इस पर डालूं परपेंडिकुलर, अगर मैं यहां से इस पर डालूं परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ में कितना होगा? 2, और ये अपने पास पॉइंट क्या है? 3, -2। तो देखो यहां से जैसे ही हम यहां पे डालेंगे तो क्या हो गया? 3m माइनस माइनस प्लस 2 प्लस m प्लस 1 का मॉड अपॉन रूट के अंदर इक्वल्स टू 2। क्या होगा? उधर भेज के स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये फाइनली क्या आ गया? 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू m की कितनी वैल्यूज आ रही है? 2। व्हाट डज इट मीन? 1। इसका स्लोप, काम खत्म, है ना। तो अब के बाद किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालना तो हम जानते ही थे, T को 0। लास्ट रो, इधर आ, यहां के बैठ,
यहां पे आओ जल्दी, आगे आओ। किसी पॉइंट पर टेंजेंट तो डालना जानते ही थे, वो सबसे आसान होता है, t इक्वल टू 0। यहां से हम किसी पॉइंट से टेंजेंट डालना भी सीख गए। स्लोप मान लेना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख के p इक्वल टू r करना है, स्लोप की वैल्यू आ गई, काम खत्म। अच्छा, आगे फिर ये भी कहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट p। ये तो बहुत लल्लू काम हो गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या हो गया, AB। तो इक्वेशन ऑफ AB का शॉर्टकट क्या होता है, t इक्वल टू 0। टेंजेंट t इक्वल टू 0, t इज नॉट फॉर टेंजेंट। टेंजेंट का शॉर्टकट होता है t इक्वल टू 0। अब सोचो ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का भी शॉर्टकट क्या है, t इक्वल टू 0। तो t को टेंजेंट पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे ना, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB इज, क्या शॉर्टकट होगा, t इक्वल टू 0, और x1 y का रोल कौन प्ले कर रहा है, p, है ना। तो क्या हो जाएगा जरा देखना, अपने पास सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। तो देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB x1 यानी कि -1 इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस y1 यानी कि 1 इंटू वाई, और -3 आधा कर दिया, और x -1 और +2 y -1, बोलो है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है कि लेट द लाइन x + 2y = 4 मीट्स द सर्कल। ये देखो अपने पास ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है x² + y² = 8, और एक लाइन है x + 2y = 4 विच इज मीटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। अब कह रहा है कि A और B पे हम इस सर्कल पे डाल रहे हैं टेंजेंट, है ना। वो टेंजेंट्स एक दूसरे को कहां मीट कर रहे हैं, C पर। तो यहां पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। पहले इस पे आते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब सुनो, अब यहां पे आपको क्या थॉट आ रहा है कि भाई A और B पे डाले गए टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट चाहिए, है ना। तो एक बकवास सा थॉट क्या आएगा कि ठीक है, एक काम करते हैं, ये सर्कल और ये लाइन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके A निकालते हैं और टेंजेंट एट A लिखते हैं, B निकालते हैं और टेंजेंट एट B लिखते हैं, यूजिंग द शॉर्टकट t इक्वल टू 0, ठीक है। और जब ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो सॉल्व करके C निकालते हैं। कितने लोगों को सुनते ये पाथ नजर आया, है ना। तो ये बेकार क्यों है, सोचो। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो गौर करो, C के लिए AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है। कितने लोगों को थॉट आया, ये बेटर थॉट हुआ, समझ गए। तो अब सोचो, यहां अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पॉइंट पता था तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला। यहां क्या है, रिवर्स है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है आपको, पॉइंट निकालो, काम खत्म है। क्या करेंगे हम, यहां पर C को कुछ मान लेते हैं, लेट C के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए अल्फा बीटा। मत करो, अलग हट के बैठो। C के कोऑर्डिनेट्स मान लिए अल्फा बीटा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB, सब लोग लिखाओ, मुझे कोरस में आंसर आना चाहिए। AB क्या है C के लिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या शॉर्टकट होगा, t इक्वल टू 0। लिखाओ जरा मुझे इक्वेशन ऑफ AB, सब लोग बोलो, अल्फा x प्लस इक्वल्स टू 8। कांस्टेंट टर्म को छूना नहीं है। क्या करते हैं t के लिए, x² की जगह x(x1), y² की जगह y(y1), x की जगह x + x1/2, y की जगह y + y1/2, ठीक है ना। अब ये हमने किसका इक्वेशन निकाल लिया, AB का, और ये गिवन किसका इक्वेशन है, AB का। बोथ दीज लाइंस आर आइडेंटिकल। तो यहां से हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको बोल दें ये है 1 और ये है 2, तो हम क्या बोलेंगे, 1 and 2 आर आइडेंटिकल, 1 and 2 आर आइडेंटिकल, है ना। तो देयरफॉर इनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल रेशियो में। तो देखो 1 का यहां, इसका 2 का अल्फा, उसका 1, 2 का बीटा, उसका 2, और यहां 8 और वहां 4। तो देयरफॉर यहां से आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, और बीटा की वैल्यू 4। तो
अल्फा 2 बीटा 4। तो देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने, ये हमने किसका सॉल्यूशन कर लिया, फर्स्ट का। अब सेकंड क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हम क्या जानते हैं कि जो सर्कल इनसे पास करेगा उसका सेंटर से पास करना मस्ट है, और यहां पर ओसी उसका वन ऑफ द डायमीटर होगा। ये तो अब कई बार देख चुके, तो यहां से क्या होगा, हम तुरंत कहेंगे सेकंड के लिए, तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी is the circle having OC as, वो अपना क्या है 0,0, तो having OC as one of the diameter। तब तो कुछ बचा ही नहीं। तो therefore required equation is क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला कोरस में, बोलो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो देखो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू इक्वल्स टू 0। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P माइनस 1,1 टू द सर्कल। अब फिर से तुरंत यहां पर हम इसका सेंटर लिख लेते हैं। सर्कल में ध्यान रखना, जैसे ही यहां कोफिशिएंट 1 नहीं है तो तुरंत उसको फिर डिवाइड करेंगे, नहीं मिल रहा अलग बात है, जहां मिले तो करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इसका सेंटर हो गया अपने पास 1,3 और रेडियस हो गया सॉरी 1 + 9 - 6 2, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P माइनस 1,1 टू द सर्कल P minus 1,1 to the circle, this touching the circle at A and B. D is a point on the circle such that length of the segment AB and AD are equal. अब देखो ये मजेदार है क्वेश्चन, ध्यान सुनना। ये अपने पास मान लेते हैं अपना सेंटर C है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,3, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितना AB का लेंथ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, जितना AB का लेंथ है ना, D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब इसी सर्कल पर हम D एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं, ठीक है ना, सच दैट लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB एंड AD आर इक्वल। तो देखो ये AB हुआ, अब जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा AD बना दिया हमने, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा AD बना दिया हमने। तो कह रहा है कि एरिया ट्रायंगल ABD क्या होगा, मतलब एरिया ट्रायंगल ABD क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहला काम हम यहां क्या करेंगे, L निकाल लेंगे, ठीक है ना। L बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसका तरीका क्या होता है, रूट SP। तो तुरंत यहां पर हम पहले L निकालते हैं। तो रूट SP का मतलब अपने पास सर्कल का एक्सप्रेशन दिख ही रहा है, इसमें जहां जहां x है वहां क्या डाल दो -1, जहां y है वहां 1। तो ये हो गया 1 + 1 + 2 -6 + 6, ठीक है। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, ये सेम है ना, मतलब जितना L है उतना ही R है, और जितना L है उतना ही R है, मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर बन जाएगा। सोचो क्यों,
क्योंकि रेडियस तो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो L जितना बड़ा ही अगर आप लोगे, मेरी बात समझ रहे क्या सब लोग, L जितना बड़ा ही अगर आप लोगे, बाद में C थोड़ा गलत बना हुआ है, कोई बात नहीं, तो आपको यहां पर ये क्या बनता दिख रहा है, ये आपको स्क्वायर बनता दिख रहा है, और यही अपना सेंटर है। थोड़ा सा इसको रिलोकेट कर लेते हैं। मेरी बात समझ आई क्या सबको, है ना? क्योंकि जो L था वो भी 2 था, और जो रेडियस है वो भी 2 है ना? अब देखो क्या मस्त ये निपटेगा। अब जरा सोचो तो कि अगर ये 2 हो गया तो ये तो हमें मिल गया 2√2। √2 टाइम्स ए होता है, तो ये क्या मिल गया, तो ये 2√2, तो ये भी 2√2। अब एक और मजेदार बात सुनो, अभी देखो मस्त एकदम खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये स्क्वायर है तो एंगल यहां ये कितना है, 90 डिग्री। अब सुनो, सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है, इक्वल लेंथ के कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल डिस्क्राइब करेंगे। नहीं समझ आया? मतलब अगर यहां ये ए बी सेंटर पे 90 बना रहा है तो ए डी भी सेंटर पे कितना बनाएगा, 90। अब आप सोचो ए डी को भी अगर इधर 90 बनाना है तो इसका मतलब बी सी डी एक सीध में होने चाहिए ना, तभी तो 90-90 होगा। बोलो ना। तो आप सोचो यहां पर हम कहेंगे कि हेयर, देखो हेयर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए डी विल ऑल्सो सबटेंड, मतलब एंगल ए सी डी भी क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल ए सी डी भी 90 डिग्री, और ये तभी हो सकता है जब बी सी डी एक सीध में हो। देयरफॉर हम कहेंगे बी सी डी आर कोलिनियर, और कोलिनियर होते ही आप देखो तो ट्रायंगल ए बी डी इज राइट एंगल्ड। सोचो क्यों, क्योंकि ये 90 है तो ये 45 भी तो है। नहीं समझ आए? तो ये 90 है तो ये 45 भी तो है। ठीक है, तो यहां से अच्छा, या तो ऐसे सोच लो, या फिर इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि इसका मतलब जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इधर वाले एक्सटेंडेड पार्ट का भी एरिया होगा। तो इस एरिया का क्या कर देंगे, ट्वाइस। जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है ना? तो चलो ये ट्वाइस वाले से ही कर लेते हैं। तो क्या बोलोगे यहां पर, बी सी डी आर कोलिनियर, तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए बी डी, बात नहीं, एरिया ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, इक्वल्स टू, ये अपने पास 45 डिग्री है, ठीक है ना? तो एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ए सी बी, है कि नहीं? 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ए सी बी, और 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ए सी बी मतलब हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, क्योंकि 90 डिग्री है ना, बोलो, ठीक है? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? क्या हो गया, बेस अपना 2, हाइट भी 2 है ना, और ये 90 डिग्री, और इसका क्या कर देंगे, ट्वाइस। कितना हो गया, 4, ठीक है ना? अच्छा, हम अगर उधर से करते तो क्या करते, जरा देखो तो, ये हो जाएगा, उस केस में क्या होता है, ये बेस हो जाता, और ये अगर मान लो इसको हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ट्रीट कर ले तो ये बेस और ये हाइट हो जाता, तो हाफ इंटू बेस 2√2 इंटू हाइट 2√2, तो वो क्या होता, हाफ इंटू 8, अल्टीमेटली क्या आता, 4। समझे क्या सब लोग? तो देखो ये हमने एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड आंसर इज 4, ठीक है? चलो ये और एक मजेदार क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, देखो ये सबसे बाहर वाला सर्कल है x² + y² = a², इस पर कोई पॉइंट हमने लिया, रैंडम पॉइंट, और यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पर डाला जा रहा है, ठीक है? तो यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पर डाला जा रहा है, मतलब हमने इस पे टेंजेंट डाले, और यहां से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया BC, ठीक है? अब क्या कह रहा है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट BC है, ये सबसे छोटे वाले सर्कल जिसको कि हम ये बोल रहे हैं, वो इसको टच कर,
है ना। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी। तो अब यहां से प्रूव करना है कि ए बी सी आर इन जीपी। तो देखो मैं यहां पे एक टेक्निक लगाऊंगा। क्वेश्चन तो समझ आया सबको, ठीक है। तो मैं यहां पे एक टेक्निक लगाऊंगा। सबसे बाहर वाला जो सर्कल है उस पर ये कुछ पॉइंट है अपना ए, ठीक है ना। यहां पर ए के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं, नहीं अल्फा बीटा नहीं, सुनो ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, याद है पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं ना। तो हमने पॉइंट ए को मान लिया ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, अननोन कम रखते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने ये माना तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बीसी, तो अब देखो बीसी क्या हुआ, सेकेंड सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बीसी क्या हुआ, सेकेंड सर्कल का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए, ठीक है ना। तो यहां पर बेसिकली ये हो गया सी ओ सी, है ना। तो सेकेंड सर्कल के लिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो शॉर्टकट क्या हुआ, t इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे, x इंटू ए कॉस थीटा प्लस y इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूं, क्या लिखूं, बोलो जल्दी, कोरस में, हाँ, क्योंकि कौन से सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, सेकेंड वाले, और x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो अब दिस लाइन इज टेंजेंट टू थर्ड सर्कल। जैसे ही कोई लाइन किसी सर्कल पे टेंजेंट है, सीधा थॉट क्या आएगा, P इक्वल टू R। तो अब हम क्या करेंगे, 0 0 से इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर, और उसको क्या करेंगे, छोटा वाला रेडियस कितना होगा, अरे C, हट, सबसे छोटा सर्कल क्या है, C स्क्वायर, तो छोटा रेडियस क्या हुआ, C। तो 0 0 से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ किसके बराबर होगा, C के। तो 0 0 से डालो परपेंडिकुलर, तो 0 माइनस बी स्क्वायर का मॉड और अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, इसको किससे इक्वेट कर दो, देखो प्रूव हो चुका है, क्यों, नीचे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल दिस। अब फिर से देखते ही सर्कल का पहले सेंटर रेडियस लिख लो, क्या हो गया 1, 2 और रेडियस हो गया अरे बात नहीं, रेडियस हो गया 1 + 4 - 4 कितना 1, ठीक है। तो कह रहा है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल दिस सच दैट द एंगल बिटवीन दीज टेंजेंट्स इज tan इनवर्स 12/5। तो देखा जाए तो ये एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा दे रखा है क्या 12/5, तब ना अल्फा होगा tan इनवर्स 12/5, ठीक है। तो कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय C एंड दीज टेंजेंट्स टच द सर्कल एट A and B, then एरिया ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ट्रायंगल ACB। अब जरा सोचो, तो जरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, ध्यान देना, ये एंगल 90, ये एंगल, तो ये चारों पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन साइक्लिक। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो इस एंगल को क्या बोलोगे, पाई माइनस अल्फा, बोलो। अच्छा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया L, अच्छा ये L तो ये भी, और ये R तो ये भी, R अपना क्या है 1 है, L पता नहीं हम, क्यों, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट नहीं पता, ठीक है। तो अब सबसे पहले अटैक करते हैं, हमें चाहिए क्या उस पे, तो एरिया ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ट्रायंगल PAB अपॉन एरिया ट्रायंगल ACB। एक फॉर्मूला होता है ना, हाफ AB साइन C, है ना। तो हाफ AB साइन C का मतलब जरा देखो, तो हाफ AB साइन C मतलब हाफ L इंटू साइन अल्फा। तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया बोल पा रहे हो हाफ L इंटू, है कि नहीं, और इस वाले ट्रायंगल का अगर एरिया बोलना है तो हाफ R इंटू R और साइन पाई माइनस अल्फा। तो नीचे आपने बोला हाफ
आर इंटू आर साइन, अच्छा साइन अल्फा और साइन पाई माइनस अल्फा तो गया, तो इट इज एक्चुअली एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर हमें पता है ना। तो आप चाहो तो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो अपना क्या है 1 है। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि कैसे भी करके हम एल निकाल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इस डेटा का इस्तेमाल होगा क्या कि tan अल्फा इज 12/5, ठीक है ना। तो जरा देखना, तो ये होगा कितना l/2, नहीं तो आप देखो tan अल्फा बाई 2 विल बी क्या, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखना जरा क्या हो जाएगा r/l, यस और नो, यानी कि 1/l। अच्छा tan अल्फा बाई 2 को आप क्या लिख पाओगे, ट्रिगोनोमेट्री से रिकॉल करो, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन, बोलो है ना, होता है ना फॉर्मूला 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन, जहां tan अल्फा क्या पता है हमें 12/5, तो पीबीएच टेक्निक लगा दो, तो ये हो गया 1 माइनस 5/13 अपॉन 12/13, तो ये कितना हो गया 13 माइनस 5 यानी कि 8, कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 2/3, है ना। तो देयरफॉर आप सोचो tan अल्फा बाई 2 आ गया 1 अपॉन एल यानी कि 3/2, हाँ बोलो, सॉरी tan अल्फा बाई 2 आ गया, tan अल्फा बाई 2 वहां से कितना था 1 अपॉन एल, तो देयरफॉर एल इक्वल्स टू क्या बोलोगे 3/2, है ना। तो अब अपने को जो रेशियो चाहिए था वो आंसर कितना हो गया, देखो क्या आंसर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर देखो एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल दिस, बातें फ्रॉम पॉइंट P0, H, देखो P0, H वाई एक्सिस पर कहीं है, ठीक है ना। मीट द एक्स एक्सिस, मतलब P0, H से हमने जब टेंजेंट्स डाले तो उन टेंजेंट्स ने एक्स एक्सिस को तो A पर काटा और एक्स एक्सिस को A और B पर काटा है, ठीक है। और फर्दर क्या कह रहा है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ H, जरा सोचो तो P को हमने ऊपर नीचे मूव कराना शुरू कर दिया, तो उस हिसाब से टेंजेंट फ्लैट या ऐसा होगा, या तो फ्लैट होगा या ऐसे होगा, तो आपको A और B क्या कर रहे हैं वेरी, तो कह रहा है कि फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ P, जो एरिया ट्रायंगल PAB बहुत सारी वैल्यूज ले रहा है, उन बहुत सारी वैल्यूज में मिनिमम के लिए H क्या, अब सुनो, मिनिमम को जब भी टैकल करना है तो बेस्ट तरीका होता है थीटा को इंट्रोड्यूस करो। अब देखो मैं क्या समझदारी से यहां थीटा को इंट्रोड्यूस करूंगा, ये अपना इसका सेंटर है, ओरिजिन, ध्यान दो कहां देख रहे हैं, इससे मैं ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मिला देता हूं, तो यहां पर ये क्या है 90, बोलो, और ये अपना क्या है 4, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अब अगर इसको मैं मानूंगा थीटा, तो इतना पार्ट क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये यहां क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो आप अगर ये बात समझे तो यहां पर इस एंगल को भी आप क्या बोल दोगे थीटा, ठीक है। तो अब जरा इस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप यहां पर ये वाली चीज अगर 4 है तो ये वाली चीज क्या होगी, अभी तक आप लोग परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस की ओर जाओगे तो कोसेक, बेस से हाइपोटेनियस की ओर जाओगे तो सेक, कह रहा हूं प्रैक्टिस करो। देखो तो सबसे पहली बात तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 4 कोसेक थीटा ही H है, 4 कोसेक थीटा ही H है, ठीक है। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल से, ये वाले से, ठीक है। और अब देखो, अब हम यहां पर एरिया ट्रायंगल PAB की मेनली बात कर रहे हैं, एरिया ट्रायंगल
PAB की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एरिया ट्रायंगल PAB की बात करें तो अब इस एरिया को कैसे लिखें? तो अब जरा एक और बात सोचो कि इतने पार्ट को आप क्या बोलोगे इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल में? 4 sec थीटा। sec थीटा बेस से हाइपोटेन्यूज की ओर आ रहे हैं। कितना सिंपल है, हाइपोटेन्यूज से बेस की ओर जाओगे तो कॉस, बेस से हाइपोटेन्यूज की ओर आओगे तो सेक। कितना सिंपल है, हम प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे। हट देखो तो क्या 4 sec थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ एक्चुअली OA, यस और नो? अरे बोलो तो। और ये जो अपना 4 cosec थीटा था ये एक्चुअली अपना OP था, है ना। तो अब जरा देखो तो एरिया ट्रायंगल PAB की मैं बात करता हूं तो हाफ इंटू बेस हो गया अपना कितना AB और इंटू हाइट हो गया OP, ठीक है। अब बेस AB ये OA का दुगना ही तो होगा, तो ये कितना हो गया 8 sec थीटा और OP का मतलब 4 cosec थीटा, है ना। अब देखो क्या मस्त ये निपटेगा, 16 और अपॉन 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और देखो तो ये नीचे कुछ अच्छा फील हो रहा है, ये हो गया sin 2 थीटा, यानी कि इट इज एक्चुअली 16 cosec 2 थीटा, 16 cosec 2 थीटा। अब आप सोचो पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है ना, तो 16 cosec 2 थीटा, कोई डाउट है क्या तुम्हें? अच्छा सॉरी 32, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये अपने पास, ये मैंने यहाँ 16 गलत लिख दिया ना, क्या हो जाएगा 32 अरे बात नहीं, ठीक है। OA का ट्वाइस हो गया अपना बेस, दैट इज 8 sec थीटा और OP हो गया 4 cosec थीटा, ठीक है ना। मत बात करो 32 cosec 2 थीटा। अब बताओ cosec 2 थीटा की सबसे छोटी वैल्यू क्या? 1। cosec 2 थीटा पॉजिटिव अगर बात करें तो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो आप यहां से कहोगे देयरफॉर एरिया ट्रायंगल PAB लीस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32 when cosec 2 थीटा इज 1, यानी कि 2 थीटा इज 90 डिग्री, है ना, यानी कि थीटा इज। अब अपने को गौर करो, वो एरिया मिनिमम नहीं निकालने कह रहा था कि जब एरिया मिनिमम है तो H क्या, तो H और थीटा में रिलेशन क्या है 4 cosec थीटा। तो आप क्या बोलोगे कि देयरफॉर H इक्वल्स टू 4 cosec 45 डिग्री। अब cosec 45 कितना होगा, व्हाट इज द आंसर 4, ठीक है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। फिर से बोल रहा हूं, लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। मतलब एक लाइन है जिस पर एक चलता फिरता पॉइंट है। फोकस होना, ये भी जनरल कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में। अरे तुम छिप के क्यों बैठते हो, लास्ट रो दिखो मुझे, तुम एक अकेले स्टूडेंट हो जो दिखते नहीं हो मुझे। देखो क्या कह रहा है, इस बात नहीं, इस लाइन पर एक चलता फिरता पॉइंट है जिससे टेंजेंट्स डाले जा रहे हैं PAPB, ठीक है ना। ये अपने पास P चलता फिरता पॉइंट है जिससे टेंजेंट डाल रहे हैं PAPB, है ना। और वहां सोचो P को वेरी कराओगे तो AB भी वेरी करेगा, है ना। तो कह रहा है कि इससे जो वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, जिसको मैंने रेड से बना रखा है, ये वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो जो रेड से बनाया वो वेरी कर रहा है। सोच के देखो, P का पोजीशन चेंज करोगे लाइन बदल जाएगी, लेकिन कह रहा है क्या, कोई भी लाइन होगी इस पर एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और एक बार जब मैं प्रूव कर दूंगा तो अब इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह माइंड में रखना कि भाई इसका मतलब किसी लाइन से चलते फिरते पॉइंट
से डाला गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो इसकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। मैं P को, P इस लाइन पर है, यस और नो, तो मैं इस P को एक अननोन में अज्यूम कर लेता हूं। कितने लोगों को थॉट आया? बढ़िया। मेरे बोलने पर कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, तो मैं इस P को एक अननोन में अज्यूम करता हूं, मतलब x रख के y निकाल लो या y रख के x निकाल लो, दोनों में से कोई। तो जैसे y को मैं अगर यहां अल्फा डाल दूं तो x कितना हो जाए? 16 माइनस 2 अल्फा। तो मैंने P को मान लिया 16 कॉमा अल्फा। और अब मैं यहां इक्वेशन ऑफ ए बी लिखता हूं। ए बी क्या है? अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका शॉर्टकट क्या होगा? t इक्वल टू 0। x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है? P, ठीक है ना। तो अब t इक्वल टू 0 मैं लिखता हूं। सर्कल की इक्वेशन ये है, तो देखो x इंटू 16 माइनस 2 अल्फा प्लस y इंटू अल्फा इक्वल टू। अब आप सोच के देखो, आप इसमें क्या करोगे? आर्बिट्ररी को एक जगह इकट्ठा करोगे, बिना आर्बिट्ररी को एक जगह। ये क्या बन गया फॉर्मेट? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू, इट विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, है ना। अब जैसे नॉन अल्फा और अल्फा को इकट्ठा करो तो देखो 16x माइनस 2, है ना, और प्लस अल्फा y माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अब ये पढ़ने में क्या आ रहा है? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल 0। तो हम क्या बोलेंगे? इट विल ऑलवेज पास थ्रू, it will pass through the meeting of, through the meeting of, देखो 16x minus 2 equals to 0 and y minus 2x equals to 0। यहाँ देखो एक पॉइंट आ गया 1, एब्सिसा आ गया 1/8 और ऑर्डिनेट आ गया 1/4। इसका मतलब इस वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमें हमेशा एक फिक्स पॉइंट पता है, दैट इज। अब कुछ मजेदार ऑब्जर्वेशन सुनो। मैं कह रहा हूं इस सर्कल की जगह यहां कोई पैराबोला की इक्वेशन लिखी होती, आप सोचो सेम प्रोसेस होता। क्यों? क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का शॉर्टकट तो हर जगह वैलिड होगा। तो आप जैसे ही इस पॉइंट को एक अननोन में मान के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखोगे तो वो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 बन जाएगा। मतलब यहां दिमाग में बिठाने वाली बात ये कि इस इक्वेशन की जगह पैराबोला होता, एलिप्स होता, हाइपरबोला होता, हमेशा इस वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमें एक फिक्स पॉइंट मिल जाना था। पहले तो इसको एक थ्योरी की तरह माइंड में सेट करो। अब ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो, क्या मजेदार क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, सुनना। मैं यहाँ क्या करता पता है? मैं बोलता लेट P बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, जिससे हमने सर्कल पे टेंजेंट्स डाले और सर्कल के टेंजेंट्स ने मीट करा A और B पर। सुना, अब AB से पास करने वाली लाइन है L, बोल दिया AB से पास करने वाली वेरिएबल लाइन है L। अब बोल रहा है क्या कि L का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच इंटरसेप्ट हो रहा है उसके मिड पॉइंट का लोकस बताइए। अब देखो इट इज एज सिंपल एज कि उस पोर्शन, वो जो पोर्शन है वो AB का ही तो पोर्शन है, तो उस पोर्शन का मिड पॉइंट को अगर हम h, k मानेंगे तो एब्सिसा हो जाएगा x एक्सिस का 2h, 0, ऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2k, और उस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी x/2h प्लस y/2k इक्वल टू 1। और उस वाली वेरिएबल लाइन पर एक फिक्स पॉइंट हमें पता होगा। क्या करोगे? सेटिस्फाई करा दोगे, लोकस आ गया। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर समझे? तो अगर हमारे दिमाग में ये है कि इस सिनेरियो में हमेशा वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक फिक्स पॉइंट आएगा, तो इससे कनेक्ट होकर कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चलो अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो हेडिंग क्या है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम Px1 y1, equation of pair of tangent drawn from Px1 y1 to the circle this, to the circle this। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले इनकी इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना सीखा, इनकी इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना सीखा, ठीक है ना। यहां क्या कर रहा है? जॉइंट इक्वेशन।
तो आप कहोगे सर सेम मेथड फॉलो कर लेते हैं, तो सेम मेथड फॉलो करोगे तो ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं कि उस मेथड से कर लोगे। वहां न्यूमेरिकल वैल्यू थी तब ना, हमने m निकाल लिया, फिर दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो दोनों के एक्सप्रेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां पे आपको अब के बाद ये इक्वेशन डायरेक्ट पता होगा थ्रू शॉर्टकट। अब यहां एक नोट डालता हूं, ठीक है। let px1 y1 be a point, let px1 y1 be a point from which two tangents PAPB are drawn, बात नहीं, are drawn on a 2-degree curve s equals to 0, है ना। touching the curve at A and B, then joint equation of PA and PB, joint equation of बात नहीं PA and PB will have, joint equation of PA and PB will have shortcut SSP equals to T square। और इंटरेस्टिंग बात क्या कि दिस इज वैलिड एवरीवेयर। क्या यहां लिखा हुआ है? एनी 2 डिग्री का, है ना। तो देखो इसके डेरिवेशन के पचड़े में नहीं जा रहे, किसी को इंटरेस्ट होगा तो मैंने उस बैच में डिराइव कराया, वो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है ना। मतलब नहीं है, मेन एम फिर मिस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अब के बाद बिना कुछ कैलकुलेशन किए ये PAPB की जॉइंट इक्वेशन पता है। क्या बोलेंगे? जॉइंट इक्वेशन फील आ रहा है ना, पेयर ऑफ लाइंस P एंड PB। क्या शॉर्टकट है? SSP इक्वल्स टू T स्क्वायर, जहां P का रोल यहां क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट का, जहां से टेंजेंट्स डल रहे हैं। तो SSP, तो S का मतलब क्या हो गया? अरे S का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया S। SP का मतलब इसमें जहां जहां x है वहां x1, जहां y है वहां y1 डाल दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बात नहीं, S SP और इक्वल टू T स्क्वायर। T का मतलब क्या हो गया? x1 प्लस y1। हाँ देखो लुक में ये बड़ा है ना, तो इसका थॉट कहीं पहला थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सीखेंगे बहुत सारी बातें, तो एकदम से तुरंत पेयर ऑफ टेंजेंट्स का थॉट नहीं आना चाहिए। हाँ अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ही पूछ दिया तो फिर तो कोई चारा है ही नहीं, ठीक है। तो अब जैसे इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे अब यहां देखो ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस इज दिस। तो यहां प्रॉपर जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ एंड ओ भी बोल रहा है ना। तो यहां पर देखो हम क्या बोलेंगे? जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी क्या होगा? शॉर्टकट SSP इक्वल्स टू T स्क्वायर। P का रोल कौन प्ले कर रहा है यहां? 0 0, ठीक है ना। और S का मतलब यहां क्या हो गया? ये पूरी चीज। ध्यान रखना सर्कल हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जरा SSP, तो S का मतलब फोकस्ड होके एकदम, S का मतलब पूरा का पूरा। अब SP का मतलब जहां जहां एक्सप्रेशन में x है वहां क्या डाल दो? 0, जहां y है वहां भी 0। तो ये क्या बन गया? 0 प्लस, है कि नहीं। और इक्वल्स टू T स्क्वायर। अब T का मतलब जहां x स्क्वायर है वहां x1, तो देखो 0 इंटू x, y स्क्वायर है वहां y1, यानी कि 0 इंटू y।
प्लस 2g तो आधा g इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है ना, g इंटू एक्स प्लस 0, ठीक है, और प्लस f इंटू वाई प्लस 0 प्लस c, और इस पूरे का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। क्या लिख लिया हमने, एस एस पी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब लेकिन जब हमने देखा तो ये तो बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे यहां दिखा जी एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर, जो कि देखो यहां क्रिएट होता दिख रहा है। तो सबसे पहले इसी पे अटैक करते हैं। देखो, ठीक है, अब देखो ये अपना राइट साइड क्या लिखा हुआ है, ये राइट साइड लिखा हुआ है जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस सी का, कहां देख रहा है, इधर देख, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। अब चूंकि वहां जी एक्स प्लस एफ वाई के फॉर्मेट में है तो इसको हम साथ टिका देते हैं, और अगले स्टेप में क्या खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, तो इधर मुझे जो दिखा उसके हिसाब से मैंने इधर भी दिमाग लगा लिया कि c को एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ रख देते हैं, और एक बार 2gx प्लस 2fy, यानी कि 2 इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई इंटू सी, और प्लस चलेगा क्या, देखो प्रूव हो चुका है, क्या होगा। तो अब आप यहां पर इसको राइट साइड खोल दो, तो ये क्या लिखा हुआ है, जी एक्स प्लस एफ वाई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 जी एक्स प्लस एफ वाई इंटू सी, और ये वाला पार्ट तो एज इट इज हम यहाँ कॉपी मार लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ चीज़ें कट रही हैं, ये वाला और सी स्क्वायर सी, सीधा वो चीज़ प्रूव हो चुकी है। क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी ओ एंड ओ बी हो गया क्या, जी एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू, मत करो, सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप एक बार सोच के रखना, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करके रखना, कल की क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से आपको समझा दूं या पूरा सोचोगे, हाँ ठीक है, तो सोचो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहां से अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट का किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में पावर वर्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो देखो इट इज एज सिंपल एज कि अपने पास सर्कल है ये और पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट का पावर विथ रेस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज एस टी। मतलब सर्कल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसमें पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो एस में, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम उस पॉइंट का पावर कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। मतलब मैं बोलूं क्या कि ये जो अपना सर्कल है और ये जो अपना पॉइंट है, तो हम कहेंगे पावर ऑफ पॉइंट पी x1 y1 इज, देखो ऐसा, फिर क्या लिखा हुआ है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। जैसे पॉइंट बाहर है तो पावर पॉजिटिव हो गया, पॉइंट सर्कल पर है तो पावर जीरो हो गया, और पॉइंट सर्कल के अंदर है तो पावर नेगेटिव। अब देखो यहां कुछ एक चीजें 10वीं की ज्योमेट्री की बताता हूं। देखो एक सिनेरियो है जिसमें P एक पॉइंट है, जिससे हमने PT तो डाला टेंजेंट और PAB डाला सीकेंट, PT तो डाला टेंजेंट और PAB डाला सीकेंट, ये सिनेरियो है। कितने लोगों को याद आया? PA इंटू PB होता है PT स्क्वायर, PA इंटू PB, एक बार रटो पहले इसको, PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। 10वीं की ज्योमेट्री से ही प्रूव कर लेंगे। देखो मैंने क्या किया, AT और BT को मिला दिया, ठीक है, AT और BT को मिला दिया, तो अपने पास सर्कल में एक
कॉन्सेप्ट होता था, अगर आपको याद हो तो, PT टेंजेंट है और AT एक कॉर्ड है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, याद है क्या? ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना हुआ एंगल सेम होता है, कितने लोग को याद है? ये भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, बट अब उतना मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब सोचो, मैं यहां पर एक ट्रायंगल लेता हूं PAT और एक ट्रायंगल लेता हूं PBT। देखो ये दोनों सिमिलर है, सोचते हैं कैसे? तो जरा देखो तो, देखो अभी हमने क्या देखा, जो PAT ट्रायंगल है उसका T पर जो एंगल बनेगा वो PBT के B पर बने एंगल के बराबर है, थीटा थीटा। अरे कहां देख रहा है? नीचे, इधर, थीटा थीटा बोलो। और दोनों ही ट्रायंगल का P वर्टेक्स कॉमन है, बोलो। तो P वर्टेक्स कॉमन है, तो PAT ट्रायंगल का अगर हम यहां P लिखेंगे तो PBT ट्रायंगल का भी यहां पर P लिख देंगे। और अब तीसरा, तो PAT का तीसरा हुआ A और PBT का तीसरा हुआ T। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो अपन ने पढ़ा है ना कि उनके साइड्स इक्वल रेशियो में होते हैं, तो उनके साइड्स इक्वल रेशियो में होते हैं। तो जरा देखो तो PT अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू PA अपॉन PT। क्या प्रूव हो गया? PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, अपने को एक काम करते हैं, मैं नहीं भी प्रूव करता तो यहां चलता, ठीक है, क्योंकि फिर क्या है, वो मेन पर्पस अपना लूज हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, यहां पर इसको मैं यहां मिटा देता हूं। तो मेन पर्पस था इस रिजल्ट को लर्न रखना, क्या कि कभी भी ये सिनेरियो है कि PT टेंजेंट डाला और PAB सेकेंड डाला तो PA इंटू PB विल बी PT स्क्वायर। उसको प्रूव हमने इस तरीके से कर दिया। अब जरा सोचो तो एक मजेदार बात सुना, PT स्क्वायर तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो SP क्या हुआ एक्चुअली? L स्क्वायर। SP क्या हुआ? नहीं समझ आया? SP क्या हुआ? L स्क्वायर। तो आप सोचो किसी ट्रायंगल के लिए P पे जो हम कोई भी वर्टेक्स ले, अरे इधर देख, P कोई भी कोऑर्डिनेट माने तो PT तो फिक्स्ड होगा, लेकिन PAB तो कुछ भी डाल लो, नहीं समझे? तो ये प्रोडक्ट तो ऑलवेज सेम होगा और किसके बराबर होगा? PT स्क्वायर के। तो पता है, अगर आप ये बात समझे तो आपको यहां से अगर पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है तो पावर का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग मिला। क्या? पावर इज एक्चुअली लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। ऊपर से अगर हम P से कोई सीकेंड डाले और उसने सर्कल को A और B पे मीट किया तो PA इंटू PB भी पावर ही है। PA इंटू PB किसके बराबर है? तो PA इंटू PB भी पावर ही तो है ना? अब देखो, तो यहां पर ये बात जब आप समझ गए तो जरा सोचो तो, मैं PA इंटू PB बोलूं या PD इंटू PC बोलूं, कोई फर्क पड़ेगा? सेम ही होगा, है ना? इसको हम 10वीं की ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं। कितने लोग को याद आ रहा है अगर ढंग से पढ़े होगे तो? क्या तुम लोग बिल्कुल ही पढ़ के नहीं आए हो? क्या होगा? तो यहां पर कोई नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मेहनत मत करो। देखो ये दोनों फिगर को एक साथ देखो, फोकस होके। एक कॉर्ड है AB, एकदम अभी रटना है, एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD। देखो एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD। अब ये दो कॉर्ड्स को देखा जाए तो या तो इनका एक्सटेंडेड पार्ट या खुद ये कॉर्ड या तो कहीं बाहर कट करेंगे या अंदर, है ना? तो मान लो वो मीटिंग पॉइंट P है, तो दोनों में से कोई भी फिगर हो, आपको अब के बाद लर्न रखना है PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। देखो PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD, रटिए एकदम। अब पता है, जैसे ही आप ये बात सीखे, अभी मैं क्लास में एंटर हुआ तो आपने कहा था कॉन्साइक्लिक वाला, देखो वो मामला खत्म। क्या होगा जरा सोचो, तूफान मत लाओ। देखो देखो, मान लो, सुना, मान लो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं,
ए बी सी डी। तो सोच के देखो उनसे सर्कल कैसे कैसे पास करा सकते हो, यही 5 पॉसिबिलिटी है। देखो दो ही बातें हैं, जो कॉर्ड ए बी और सी डी होगा वो जहां काट रहा है वो कहां काट रहा है, ओरिजिन पे। तो या तो ओरिजिन सर्कल से बाहर है या सर्कल के अंदर है। तो ऊपर के 4 फिगर्स में सर्कल के बाहर है, नीचे अंदर है। तो यही ये 5 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप सोचो, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स मानता हूं a1, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स मानता हूं a2, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स मानता हूं 0, b1 और डी के कोऑर्डिनेट्स मानता हूं 0, b2। बात नहीं 0, b2। ठीक है, तो आप देखो इन चारों ही फिगर्स में आप एक बात तो कह सकते हो ना कि देखो OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। नहीं समझ आया? OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD, चारों ही फिगर्स में। ठीक है, तो जरा देखो तो आपको इन चारों फिगर्स में, और इनफैक्ट 5वें फिगर में अगर देखो तो OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। तो इन पांचों ही फिगर्स में आप एक बात लिख सकते हो, एक कॉमन बात लिख सकते हो, OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। अब आप देखो तो फर्स्ट फिगर में दोनों एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, दोनों वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो आप देखो तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2। यस और नो? ठीक है। सेकेंड फिगर में दोनों वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेकिन दोनों एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो भी अब यहां OA का मतलब हो जाएगा -A1, OB का मतलब हो जाएगा -A2, प्रोडक्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव। बोलो मतलब कुछ अच्छा फील हुआ? दोनों फिगर में सेम आ रहा है, A1 A2 इक्वल्स टू। थर्ड फिगर में देखो सेम ही आ रहा है, फोर्थ फिगर, फिफ्थ फिगर सेम, क्योंकि एक में माइनस आएगा दूसरे में नहीं आएगा, है ना। तो इन पांचों फिगर से हमें एक मजेदार बात मिली कि A1 A2 इक्वल्स टू। अब देखो यहां पे अब एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि लेट L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल्स टू 0 एंड L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल्स टू 0 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, देन कंडीशन। इतना सिंपल है कि इसमें दोनों लाइंस का एक्स इंटरसेप्ट देख लो, दोनों लाइंस का वाई इंटरसेप्ट देख लो, आपको कौन मिल जाएगा, A1 A2 B1 B2, काम खत्म। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर? क्या हुआ? तो देखो फर्स्ट लाइन के लिए जरा x0 करके y निकालो, है ना। तो x0 करके y निकालोगे तो क्या हुआ, और y0 करके x निकालो तो कितना हुआ, y0 करके -N1/L1। सेकेंड फिगर में x0 करके y निकालो -N2/L2, है ना। सॉरी अरे ध्यान दो, y0 करने पर x -N2/L2। कंडीशन ऑफ कॉन्साइक्लिक होना क्या बोलेंगे, है ना। मतलब A1 A2, तो A1 A2 का मतलब क्या हुआ, x पे इंटरसेप्ट, मतलब ये दोनों इक्वल्स टू B1 B2। तो क्या हो जाएगा जरा देखना, अरे बस्ता मत समेटो, रुको, समझने से कोई मतलब ही नहीं है। -N1/L1 इंटू -N2/L2 इक्वल्स टू -N1/M1 इंटू, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पर लेते हैं कि कह रहा है इफ द लाइंस दिस एंड दिस कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट देन फाइंड के। खत्म, आपको बस क्या ढूंढना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। तो चलो फर्स्ट लाइन के लिए x0 करके y 3/2, y0 करके x, सेकेंड लाइन के लिए x0 करके y, y0 करके x माइनस क्या होगा, A1 A2 इक्वल्स टू B1 B2, यानी कि -3 इंटू
-7/3 इक्वल्स टू 3/2 इंटू -7/k। तो k कितना आ गया, 7 गया, 3 गया, और k इक्वल्स टू -3/। दो क्वेश्चन और सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये दो और एक पीछे छोड़ा है, तीनों ट्राई करके आइए।